हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेबी हान शॉर्ट्स चैनल और आज हम बात करेंगे कि आप वीएफएस अपॉइंटमेंट कैसे लें जब आपका वीज़ा लग जाए सऊदी अरब से। अगर यहाँ पे आपको आना है तो उसके लिए वीएफएस अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पासपोर्ट पे आपको अपना वीज़ा स्टैम्प करवाना है तो वो वहीं से होता है। इसके लिए आप दिल्ली से भी ले सकते हैं, लखनऊ से भी कर सकते हैं और चेन्नई वगैरह से भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ इसके सेंटर हैं वहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरा वीज़ा लग गया था मेरी फैमिली का। इसमें आप देख सकते हैं ये है वीज़ा नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है, ये मेरा इकामा वगैरह है, खबर है, ये फ़ोन नंबर है और इन लोगों का मैंने निकाला था, वाइफ का था, बेटे का था और अम्मी का था। और ये है 365 के दिन के लिए मल्टीपल वीज़ा। और ये पासपोर्ट नंबर वगैरह है, इसमें पूरी जो डिटेल है ये भी आपको सेम एज इट इज़ भरनी पड़ेगी वहाँ पे जब आपको अपॉइंटमेंट लेना है। और ये जो है वीज़ा नंबर ये हमारा उसमें लगेगा। तो शुरू करते हैं कैसे भरा जाता है फॉर्म और कैसे अपॉइंटमेंट मिलता है। तो सबसे पहले आप ताशीर इंडिया की जो वेबसाइट है उसको खोलें। ताशीर इंडिया आ गया, इसको क्लिक कर लें। इस पर अब आप क्लिक करें और इसको खोल लें। इसको ओके कर दें जो भी नोटिफिकेशन आएगा और कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे लिखें इंडिया, आप इंग्लिश में चूज़ कर सकते हैं या हिंदी में, इंडिया जहाँ से भी आप कर रहे हैं। तो मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। और मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। वीज़ा फ़ी वगैरह जो भी देखनी है आपको, सेंटर वगैरह, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और जब आप ये सारा प्रोसेस हो जाए और वीएफएस में भी आपका काम हो जाए तो आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि हमें अपॉइंटमेंट लेना है। हमारा वीज़ा लग चुका है जैसे मैंने ये दिखाया था आपको। तो शुरुआत करते हैं, क्लिक करें इस पर, इसको ओके कर दें जो भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है। उसके बाद अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लें आप यहाँ से। जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया लिखें वो आ जाएगा आपका, सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें इसको। इसके बाद वीज़ा कैटेगरी जो भी आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करा था जो आपको मिला है उसको सिलेक्ट कर लें। मैंने फैमिली वीज़ा मल्टीपल एंट्री 1 ईयर करा है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। सऊदी मिशन ये आपने पहले ही जो सिलेक्ट करा होगा जब वीज़ा अप्लाई करा था, उसमें लिखा हुआ आता है मुंबई से करना है, दिल्ली से करना है, जहाँ से भी करना है आप वो सिलेक्ट कर लें। तो मैंने दिल्ली के लिए करा था तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर लें। अगर ये आता है ट्रैफिक लाइट को वो करना है हमें, नेक्स्ट, अगेन ट्रैफिक लाइट है। अब ये आपको कौन सी डेट का मिलेगा। नॉर्मल में 4 सितंबर है, लॉन्च में भी 4 सितंबर अवेलेबल है, लखनऊ में भी, दिल्ली में और कोलकाता में। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, इस पर क्लिक करें, कंटिन्यू कर दें। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है। वरना सीधा इस पर आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करें, एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद ईमेल डाल दें जो भी आपको डालनी है। मैं यहाँ डाल देता हूँ abc@। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो इसको छोड़ दें आप, क्योंकि ये सारा ऑप्शनल रहता है। और नेक्स्ट कर दें। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, इफ़ यू कंटिन्यू विदाउट सेविंग योर सेशन कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, यस। इसके बाद ये एक पेज खुल के आएगा आपका। इसमें अगर सिंगल के लिए करना है तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लें। अगर आप अपनी फैमिली को या 2 मेंबर को बुला रहे हैं तो इस पर क्लिक कर लें, फैमिली वाले पे। और जितने भी आदमियों को बुलाएंगे आप उनको यहाँ सिलेक्ट कर लें। 2 आदमी को बुला रहे हैं तो 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अगर 3 को हैं तो 1 और ऐड कर लें यहाँ से, वरना 2 ही रहने दें। तो मैं फैमिली के लिए कर देता हूँ एक
वाइफ के लिए और एक बच्चे के लिए, तो आप ये सिलेक्ट कर लें। अगर माँ बाप को बुला रहे हैं तो तब भी 2 ही रहने दीजिए आप, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे अपना आप इनविटेशन जो नंबर होता है वो डालें, ये वाला। यहाँ पे कितने नंबर हो गए देख लें, 3 और 3 6, 3 9 नंबर का है, तो मैं ऐसी कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले लिया है ये। स्पॉन्सर आईडी नंबर में आप अपनी आईडी डाल दीजिए, मतलब जिसने इनवाइट करा है। जैसे अगर मैं अपनी फैमिली को कर रहा हूँ तो मुझे अपना इकामा नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिलेटिव आपको बुला रहा है तो उसका इकामा यहाँ लिखा जाएगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये मैंने एक रैंडम ऐसे चूज़ कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट कर दें। तो एप्लीकेंट फर्स्ट, जैसे एक मैं पासपोर्ट ले लेता हूँ यहाँ से किसी का भी। मैंने ऑलरेडी एक पासपोर्ट सेव कर रखा था, जैसे ये मेरा पासपोर्ट है एक, ये ऐसे मैंने रैंडम किसी का भी उठा लिया है। तो आप जैसे पासपोर्ट में देख रहे हैं सेम एज इट इज़ भरना है। गिवन नेम जैसे ये सारा लिखा है, सर नेम मार्टिन है। अगर सर नेम नहीं है तो आपको जो आपको बुला रहा है या तो उसका नाम लिख दें, या फिर जो फादर नाम है या हस्बैंड नेम है वो लिख दीजिए आप वहाँ पे, अगर सर नेम नहीं है। क्योंकि कई में दिक्कत आती है, सर नेम नहीं होता, गिवन नेम होता है। तो अगर सर नेम नहीं है तो उसमें आप हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं या फिर फादर का नाम लिख सकते हैं। तो मैं भर के देखता हूँ ये वाला। तो फर्स्ट नेम लिख देते हैं हम सारा। मैं एक रैंडम ये आपको भर के दिखा रहा हूँ, आप जो आपका डिटेल हो वो भरना आप पासपोर्ट से सेम एज इट इज़। यहाँ पे मार्टिन है। अगर जैसे यहाँ नहीं है सर नेम में, फैमिली नेम में, तो आप यहाँ पे फादर का या फिर हस्बैंड का नेम लिख सकते हैं। अगर जो आपको बुला रहा है उसका ज़्यादा बेहतर रहता है यहाँ पे लिखना। जेंडर में ये फीमेल है तो मैं फीमेल चूज़ कर लेता हूँ। अगर मेल है तो आप मेल चूज़ करना। ये है शादीशुदा है या नहीं है, मैरिटल स्टेटस है, ये मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, तो मैरिड चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। नेशनलिटी जो है वो इंडिया से अगर बुला रहे हैं तो इंडिया चूज़ करें, जहाँ से भी बुला रहे हैं आप वहाँ का चूज़ कर लें। रिलीजन में इस्लाम है तो इस्लाम चूज़ करें, क्रिश्चियनिटी या जो भी है जो आपकी है वो चूज़ कर लें। ऑक्यूपेशन में है जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, अगर ये कुछ करती हैं जैसे जॉब वगैरह कर रही हैं तो वो लिखें, वरना आप यहाँ पे रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं इनके साथ क्या है। जैसे वाइफ का है तो वाइफ लिख दें, हाउस वाइफ है वो। अगर बच्चा है तो उसके में चाइल्ड लिख दें, अगर माँ है आपकी तो मदर लिख दें यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाउस वाइफ, एक तरह से जैसे अगर वाइफ को बुला रहे हैं आप। क्वालिफ़िकेशन में अगर कुछ कर रखा है तो वो भर दें, वरना आप जो भी चाहते हैं यहाँ पे वो लिख दें। अगर कुछ नहीं कर रखा है तो नन भी लिख सकते हैं, जैसे नन लिख देते हैं यहाँ पे हम। अगर कुछ कर रखा है तो वो लिख दें, चाहे बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमए कर रखा है, मास्टर कर रखा है, जो लिखना चाहते हैं लिख दें। यहाँ पे फ़ोन नंबर, और जो फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही अगले एप्लीकेंट में भी लिखा हुआ आएगा, खुद ही एक ही फ़ोन नंबर यूज़ होगा। और ये फ़ोन आपका चलता रहना चाहिए क्योंकि इस पर आपकी डिटेल सारी आएंगी फिर ज़्यादातर। तो जो भी है वो लिख दें। जैसे मैं एक रैंडम नंबर ये लिख देता हूँ। ईमेल लिखें, जो भी ईमेल है आपकी। मैं abc@gmail.com लिख देता हूँ, जो आपकी मेल हो वो यहाँ पे लिखें। दिल्ली से है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने वही मिशन सऊदी मिशन इन जो है वो दिल्ली सेलेक्ट करा है। अगर मुंबई होता तो यहाँ मुंबई आता आपका। पोर्ट ऑफ एंट्री जहाँ से भी आप की फैमिली एंट्री करेगी, चाहे वो मदीना हो, दम्माम, दहरान, जद्दा, रियाद, जो भी हो वो सिलेक्ट कर लें। जैसे जद्दा सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ट्रांसपोर्ट मोड कैसे वो लोग आ रहे हैं, बाय एयर ही आते हैं ज़्यादातर,
तो एयर सेलेक्ट कर लें, अगर सी से आ रहे हैं तो सी, बाई लैंड आ रहे हैं तो बाई लैंड, तो एयर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो है वो मल्टीपल सेलेक्ट करा है तो आप मल्टीपल चूज़ करेंगे। अगर आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है तो आप वो वाला सिंगल एंट्री वीज़ा यूज़ करेंगे, 90 डेज़ वैलिड अप टू 90 डेज़, ये वाला। तो मैं सिलेक्ट करूँगा ये वाला, क्योंकि मैंने वाला करा था। ये एक दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आपका जो भी हो वो सिलेक्ट करें। फ्लैट नंबर जो एड्रेस उसमें लिखा हुआ है पासपोर्ट में, आप वो सिलेक्ट कर लें। जैसे इनके में लिखा हुआ है एड्रेस वगैरह, अच्छा वो पीछे होता है दूसरे वाले उस पर, तो मैं ऐसी कुछ भी डाल कर दिखा देता हूँ। जैसे हाउस नंबर आ गया, हाउस नंबर 500, बिल्डिंग नंबर अगर कुछ है तो वो लिख दें, वरना आप अपना जो सेम है वैसा बोलें। मोहल्ला, स्ट्रीट नेम जैसे लिख देते हैं नेहरू स्ट्रीट, जो भी है आपका वो लिख दें। एरिया नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्वोदय नगर। सिटी जो भी लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देहरादून। पिन कोड जो आपका हो सिटी का वो लिखते हैं यहाँ पे। मैंने एक रैंडम लिख दिया। स्टेट जो भी लिखना चाहते हैं, आपका जो पता हो वहाँ का स्टेट लिख देते हैं, तो मैं उत्तराखंड लिख देता हूँ। उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल यहाँ लिखें, जो पासपोर्ट में डिटेल है। पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ये है पासपोर्ट नंबर P123456 AA। अगेन रीटाइप करना है P123456 AA। कैसा पासपोर्ट है? नॉर्मल है, हज सर्टिफिकेट है, डिप्लोमेटिक है। ज़्यादातर नॉर्मल ही होते हैं तो नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं। प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ है तो इसमें लिखा हुआ होगा, देख लेते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ होता है प्लेस ऑफ इशू, जहाँ से भी इशू हुआ होता है ये। तो इसमें हम लिख देते हैं ऐसे ही कुछ भी, देहरादून लिख देता हूँ मैं। इसकी वैलिडिटी देख लें आप। डेट ऑफ इशू 14 जनवरी 2023 और डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो भी लिखनी पड़ेगी। ये एक एग्ज़ाम्पल है तो आप अपना सेलेक्ट करें जो भी है। तो मैं दे देता हूँ जैसे सोलह दे देते हैं मार्च। अब हमें चूज़ करना है 26 मार्च। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो सिलेक्ट करें। जैसे इसमें प्लेस ऑफ बर्थ है ये रहा, ओटावा कनाडा। आपका जो भी हो तो वो सिलेक्ट कर ले। डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेट ऑफ बर्थ ये दे रखी है 1 अगस्त 1990। जो आपकी है वो आप भरें, 1 अगस्त 1990। उसके बाद डू यू हैव अरेबिक पासपोर्ट, अगर है तो यस करें वरना नो कर दें। फिर सेकंड वाले के लिए सेम करना है आपको।
सेम चीज़ है, सारा भरें जल्दी जल्दी। जेंडर ये मेल ले लेते हैं, जैसे बेटे के लिए है, सिंगल है तो बेटा सिंगल। रिलीजन इस्लाम। ऑक्यूपेशन चाइल्ड है तो चाइल्ड लिख दें। क्वालिफिकेशन में नन लिख दें। फ़ोन नंबर वही आ गया जो आपने पहले सेलेक्ट कर रखा है। पोर्ट ऑफ एंट्री जो अभी आपने चूज़ करी है। ट्रांसपोर्ट बाय एयर। नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीपल वैलिड फॉर 365 डेज़, ये वो आ गया। एड्रेस पूरा। पासपोर्ट नंबर लिख दें इसका, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ A123456 AA। दोबारा जो दूसरे का हो, आपका बेटे का या जो भी हो, बाप या माँ जिसको बुला रहे हैं उसका डिटेल आएगी यहाँ पे। पासपोर्ट टाइप नॉर्मल। प्लेस ऑफ इशू देहरादून कर देते हैं। डेट ऑफ इशू कर देते हैं इसको 21 सितंबर 1 और इसको कर देते हैं 26 31। प्लेस ऑफ बर्थ हम कर देते हैं इसको देहरादून। डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं 20 की, कोई भी ले लेते हैं। और उसके बाद आप कर देना नेक्स्ट। यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल फ़ी होती है वो होती है 10,473 और लॉन्च फ़ी होती है इतनी। लेकिन ये जो आप पूरा करेंगे ये लगभग 14,000 के आसपास कुछ आता है जब आपका ये कंप्लीट हर चीज़ हो जाती है। और अपनी तरफ से सारे आप जितने भी कॉपियाँ हों पासपोर्ट वगैरह की सबकी लेके जाएं। अगर पासपोर्ट में नाम नहीं है, जैसा हस्बैंड का हो जो भी वहाँ पे काम कर रहा है या बेटे का आपका, तो अपना सर्टिफिकेट बनवाएं, एफिडेविट बनवाएं वकील से प्रूफ के लिए, वो वहाँ पे लगता है। और उसकी कॉपियाँ भी करवा के लेके जाएं, लगभग 3 कॉपियाँ सब चीज़ों की करवा के लेके जाएं, क्योंकि वहाँ डॉलर में काम होता है VFS सेंटर में। तो वो एक कॉपी करने के भी 80 रुपये लेते हैं, यानी कि $1 की वो एक फ़ोटो कॉपी करते हैं। तो यहाँ से जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट करें अगर नॉर्मल लेना है, वरना लॉन्च ले सकते हैं। उसके बाद टाइमिंग सेलेक्ट कर लें जो भी आपकी हो। नॉर्मल फ़ी आपकी 2 लोगों की इतनी बैठेगी, लेकिन आप 14,000 या 15,000 मान के चलें आप नॉर्मल। इसके बाद नेक्स्ट कर लें सेलेक्ट करके। ये रहा, कंफर्म करें। अगर ये सब कुछ सही होगा तो ये कंफर्म और बुक कर देगा, वरना ये आपका रिजेक्ट कर देता है। तो ये सक्सेसफुल हो गया है। ये रहा 9:15 सुबह का है, 4 सितंबर का। 2 फैमिली मेंबर है। आप इसका कॉपी निकलवा के लेके जाएं और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है क्या क्या आपको लेके जाना है। अगर मुंबई लेके जाना है तो ये चीज़ें लेके जानी है। ओरिजिनल पासपोर्ट हो विथ एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड हो वो। और इसके साथ आपका अगर कोई प्रीवियस पासपोर्ट है तो वो भी लेके जाएंगे। 2 फोटोग्राफ लेके जाएंगे मुंबई के लिए। बैकग्राउंड इसमें वाइट होना चाहिए। प्री अप्रूवल लेटर जो मैंने आपको दिखाया था, ये रहता है प्री अप्रूवल लेटर। इसके साथ साथ स्पॉन्सर पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, फर्स्ट पेज की और लास्ट पेज की। स्पॉन्सर इकामा कॉपी भी चाहिए। रिलेशनशिप प्रूफ चाहिए अगर आपके पासपोर्ट पे डिटेल मौजूद नहीं है, जैसा हस्बैंड की हो या फिर माँ बाप की ना हो, बेटे की ना हो, मतलब तो उसमें प्रूफ चलता है। फिर दिल्ली में ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
और VFS का जो होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो जाता है। अगर ये आपको कैंसिल करना है, जैसे जिस दिन जाना था आप नहीं जा पा रहे हैं, तो ये आप उसको रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से 3 बार आप रीस्केड्यूल कर सकते हैं, उसके बाद ये नहीं होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो ये 7 दिन के अंदर अंदर खुद कैंसिल हो जाता है। तो बस ये था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ। और अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब फैमिली आने वाली हैं, फिर उनके साथ और वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे VFS का क्या क्या रहा और कैसे होता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।